लगता है कि क्राइम कम हुआ है यूपी के अंदर? नहीं, कम नहीं हुआ है, बढ़ गया है। कम नहीं हुआ है, बढ़ गया है। 2 महीने हो गए मेरे को यहाँ आए हुए, लेकिन आज तक मैंने कभी पिंक बूथ खुला होते हुए नहीं देखा, हमेशा बंद ही रहता है। रही बात यूपी सरकार की, तो आपकी सरकार कुछ नहीं कर पा रही है, बिल्कुल किसी काम के लायक नहीं है। दहेज के लिए मतलब ये गलत है। इसके लिए किसी की माँ बेटी का जान नहीं लेना चाहिए। किसी की माँ बेटी का जान नहीं लेना चाहिए। महिलाओं की सुरक्षा का दावा और उसी दावे पर लटका हुआ है ये सरकारी ताला। नमस्कार, आप देख रहे हैं महुआ खबर और मैं हूं आपके साथ भूमि दुबे। तो आज हम मौजूद हैं नोएडा के सेक्टर 59 क्षेत्र में, जहां पे ये पिंक बूथ बना हुआ है और आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे ताला लगा हुआ है। जहां यूपी की सरकार दावे करती है कि यूपी के अंदर महिलाएं सुरक्षित हैं, महिलाओं के साथ अपराध कम होते हैं, और यहाँ तक कि यूपी के डीजीपी कहते हैं कि पिंक बूथ महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं। लेकिन ये सुरक्षा पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा करता है कि आखिर यहाँ पे कोई पुलिसकर्मी या महिला पुलिसकर्मी मौजूद क्यों नहीं है। अब आप देख सकते हैं कि एनसीआरबी का डाटा कहता है कि यूपी के अंदर महिला अपराध कम से कम 65,000 सामने आ रहा है, जो कि भारत में सबसे ज्यादा माना जाता है। तो आइए इसी को लेकर आसपास की महिलाओं से बातचीत करते हैं कि क्या महिलाएं सुरक्षित हैं, रात के समय माहौल कैसा रहता है। तो अभी हमारे साथ यहाँ पे एक दीदी मौजूद है, तो चलिए उनसे बात करते हैं कि यहाँ का माहौल कैसा रहता है और क्या वो सुरक्षित महसूस कर पाती हैं। तो दीदी, मेरा आपसे पहला सवाल है कि दुकान कितने बजे तक खुली रहती है आपकी? हमारी 7 से 11 बजे तक रात को। घर कितने बजे जाती हैं? 11 बजे ही जाते हैं आपको। 11 बजे जाती हैं। तो क्या लगता है कि यहाँ पर माहौल सुरक्षित रहता है या नहीं रहता है, कैसा? देखो, माहौल तो सब तरह का जहाँ रहते हैं वहाँ का सबका अलग ही होता है। वो तो अपने ऊपर डिपेंड है, हमें कैसे चल रहा है। जहाँ थोड़ा बहुत गलत तो देखो सभी जगह है, उसको सुधारना हमारी जिम्मेदारी। अगर कुछ गलत दिखता है तो पुलिस सुरक्षा है हमारे पास, हम उनको कॉल कर सकते हैं। अच्छा, मेरा एक और सवाल है, एक बार पिंक बूथ दिखाइए। वहाँ पे पिंक बूथ बना हुआ है, महिलाओं की सुरक्षा के लिए ही बनाया गया था। तो क्या यहाँ पे कोई पुलिसकर्मी मौजूद रहता है रात के समय? रात को तो मुझे पता नहीं, क्योंकि हम चले जाते हैं 11 बजे। पर वो गश्त पे आते हैं, हमें जब उन्हें घर भेजना होता है। हमारी एक टाइमिंग है कि 11 बजे हमें घर जाना है, क्योंकि यहाँ पे देखो गुंडागर्दी कुछ भी होती है हमें नहीं पता। पुलिस वाले यहाँ पे रहते हैं, हमें हटा के वो तब यहाँ पे रहते हैं या नहीं रहते हमें नहीं पता, पर रहते हैं। जब हमने देखा हमारा कुछ सामान छूट जाता है, वो घूमते रहते हैं। रात में घर जाते वक्त सुरक्षित महसूस करती हैं आप? बिल्कुल। तो यहाँ पे हमारे साथ एक दीदी मौजूद हैं। तो दीदी, मेरा आपसे सबसे पहला सवाल है कि आपका नाम क्या है और आप क्या करती हैं? मेरा नाम पूजा है और मैं जॉब करती हूँ। तो मैं आपसे सवाल करती हूँ कि आप 7 से 8 बजे के बाद घर से बाहर निकलती हैं, और बाहर निकलती हैं तो सुरक्षित महसूस करती हैं या नहीं करती हैं? हाँ, वैसे तो अभी भी फिलहाल मतलब है, लेकिन अब नहीं लगता है कि रहेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि आज के डेट का जो माहौल चल रहा है, इसकी वजह से। नहीं, जैसे योगी सरकार दावे करती है कि यूपी में क्राइम कम है, महिलाएं सुरक्षित हैं, तो इस चीज को लेकर आपका क्या वो है? मुझे तो नहीं लगता है कि मतलब क्राइम कम है, क्योंकि आज के डेट में तो हर जगह जहाँ देखो तहाँ हो रहा है। मतलब क्या लगता है कि क्राइम कम हुआ है यूपी के अंदर? नहीं, कम नहीं हुआ है, बढ़ गया है। अच्छा, आप देख सकते हैं कि जैसे यूपी के अंदर भी दहेज प्रथा को लेकर भी काफी मामले सामने आए हैं, तो इसको लेकर आपको क्या कहना है? इसको लेके मुझे मतलब यही कहना है कि ये चीज नहीं होना चाहिए। दहेज के लिए मतलब ये गलत है। इसके लिए किसी की माँ बेटी का जान नहीं लेना चाहिए और कुछ भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जैसे हम हैं वैसे उनकी भी तो माँ बहन है। इसके लिए हम चाहते हैं कि सबको वही सुरक्षित मिलनी चाहिए। हर एक इंसान को मतलब अच्छा रखना चाहिए, ताकि किसी को कोई दिक्कत ना हो। जैसे हमारी माँ बहन है वैसे उनकी भी है, सबकी है। तो आप देख सकते हैं कि यूपी चुनाव में महज 8 महीने बाकी हैं। तो हमारे साथ यहाँ एक भैया खड़े हैं, तो इनसे बातचीत करते हैं कि क्या ये पिंक बूथ खुला रहता है, रात के टाइम कोई पुलिसकर्मी मौजूद होता है या नहीं। तो भैया, मेरा आपसे पहला सवाल है कि ये पिंक बूथ खुला रहता है रात के समय? नहीं मैम, पिंक बूथ तो नहीं खुला रहता। आज तक तो मैंने 2 महीने हो गए मेरे को यहाँ आए हुए, लेकिन आज तक मैंने कभी पिंक बूथ खुला होते हुए नहीं देखा, हमेशा बंद ही रहता है। रात में इतना सारा लड़की रहता है लोग,
और आता जाता रहता है। किसी का नाइट शिफ्ट होता है, किसी का डे रहता है, कुछ भी रहता है। कोई पुलिस वाले मैंने आज तक नहीं देखे, 2 महीने हो गए मेरे को यहाँ रहते हुए ममूरा में। 2 महीने से मैंने आज तक किसी पुलिस वाले को यहाँ देखा नहीं है। शायद दिन में आते होंगे, जैसे भी आते होंगे, मैंने नहीं देखा कभी। आसपास का माहौल कैसा रहता है रात के समय? पूरा सन्नाटा रहता है, सारी चीजें बंद रहती हैं, लाइटें और ऑलमोस्ट लाइट ऑफ रहता है, सारी चीजें सन्नाटे में ही रहती है, कुछ ऐसा कुछ रहता नहीं है पर्टिकुलरली। क्या लगता है कि रात के समय लड़कियों के लिए माहौल सुरक्षित है यहाँ पे? माहौल क्या सुरक्षित है क्या नहीं, आप वो तो कैसे आपको बता दें, लेकिन फिर भी ठीक है, नहीं ठीक है। अच्छा, यूपी सरकार दावे करती है कि यूपी के अंदर क्राइम कम हो रहा है, ठीक है। पिंक, यहाँ तक कि यूपी के जो डीजीपी हैं उन्होंने ये दावा किया था, मतलब कहा था कि यूपी के अंदर ऐसे मतलब बूथ बनाए गए हैं महिलाओं की सुरक्षा को लेकर। तो आपको क्या लगता है कि रात के समय यहाँ पे किसी पुलिसकर्मी का मौजूद होना जरूरी है या नहीं? बिल्कुल जरूरी है, आप बिल्कुल मौजूद होना जरूरी है। रही बात यूपी सरकार की, तो आपकी सरकार कुछ नहीं कर पा रही है, बिल्कुल किसी काम के लायक नहीं है। यहाँ मिनिमम 12,000 13,000 के लिए लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। अब इतना बुरा स्टेट, इतना बुरा तो किसी चीज जगह हो नहीं सकता है। 12,000 13,000 कमाने के लिए आ रहे हैं, 7-8 हजार रुपए रेंट में दे रहे, खाने में दे रहे, कुछ बच नहीं रहा है। सरकार कुछ किसी काम के लायक नहीं है। और 27 में सरकार बदलेगी, और सरकार बदलेगी तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ अच्छा चेंज आएगा। को लेकर भी अभी नोएडा के अंदर करंटली 2 मामले सामने आए हैं, इसको लेकर आपका क्या कहना है? मैम देखो, दहेज देना नहीं देना वो आपके ऊपर है, आप अपनी बेटी को क्या दे रहे हो क्या, लेकिन हमारे हिसाब से दहेज नहीं लेना चाहिए। लेकिन अगर कोई अपनी बेटी को देना चाहता है तो डेफिनेटली वो दे सकता है, लेकिन अगर आप नहीं दे सकते तो हम फोर्सफुली नहीं लेंगे कभी, और ना हम किसी चीज की उम्मीद रखते हैं कि आप मुझे ये दो वो दो। लेकिन आप दे रहे हो तो आप अपनी बेटी के लिए दे रहे हो, हमें उससे क्या मतलब है। अच्छा, अभी करंटली एक केस आया था दहेज प्रथा को लेकर जिसमें फॉर्च्यूनर कार की मांग की गई थी, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? मैम आप फॉर्च्यूनर दो, डिफेंडर दो, वो आपकी चॉइस है ना। आप किसी पर्टिकुलर, अगर वो फैमिली देने के कैपेबल नहीं है तो आप नहीं ले सकते हो, और देने की कैपेबिलिटी है उसके पास तो आप फॉर्च्यूनर नहीं, उससे आप लैंड रोवर ले लो, वो आपकी चॉइस है। अच्छा दी, मेरा आपसे पहला सवाल है, आपका नाम क्या है? नीता पाल। जी, नीता पाल। नीता पाल, क्या करती हैं आप? मैं एक्सपर्ट कंपनी में काम करती हूँ। जी, एक्सपर्ट कंपनी में काम करती हूँ। एक्सपर्टाइज कंपनी में काम करती हैं। अच्छा, कितने बजे तक घर मतलब पहुंच जाती हैं? 7 बजे तक। 7 से 8 बजे के बाद घर से बाहर निकलती हैं आप? नहीं, मुझसे नहीं निकलती हैं। अच्छा, पीछे ये पिंक बूथ है, क्या लगता है ये मतलब खुलता है रात के समय, नहीं खुलता है? और रात को तो मुझे नहीं पता कि खुलता है, मैंने देखा है नहीं। आज तो कभी कभी खुलता है तो। अच्छा, रात के समय जब निकलती हैं घर के लिए, सुरक्षित महसूस करती हैं? नहीं। नहीं। कभी ऐसा मतलब मामला आया है सामने कि छेड़छाड़ की गई हो आपके साथ? ऐसे तो ऑटो में होता रहता है, देखो लेडीज है तो वो होता ही है कहीं ना कहीं, और हर जगह पे वो नहीं होता कि सही है। इस चीज को लेकर आपकी सरकार से क्या मांग है, महिला सुरक्षा को लेकर? महिला सुरक्षा के लिए हर जगह पे पुलिस होनी चाहिए कि हम किसी से कुछ पूछ सके, अगर हमारे साथ कुछ हो रहा, कोई दिक्कत हो रहा तो हम किसी को बोल सके। ऐसे जगह जगह पे पुलिस तो होनी चाहिए। आसपास का माहौल कैसा रहता है? आसपास का यहाँ पे मुझे सुरक्षा नहीं लग रही, कोई किसी पे ध्यान नहीं, बस चल रहे जिसके साथ जो हो रहा। मतलब अपना एक्सीडेंट हुआ, यहाँ पे लोग बैठे थे, मतलब उसको कोई उठाने के लिए भी नहीं है, सब अपने में मस्त, सब अपना अपना जा रहे, कोई किसी को मदद करने के लिए नहीं आता। अच्छा, यूपी सरकार दावे करती है कि यूपी के अंदर क्राइम कम हुआ है, महिलाएं सुरक्षित हैं, इसको लेकर आपका क्या विचार है, क्या सच में ऐसा है? कहाँ सुरक्षित है, इतना कांड हो जाती है, सुरक्षित होता तो पता नहीं चलता, तो इतना कांड क्यों हो रही है? और यूपी में ज्यादातर, यूपी में भी हो रहा कि नहीं, छोटे बच्चे से लेकर बड़े तक। अच्छा, 7 से 8 बजे के बाद क्या महिलाएं सुरक्षित घर से बाहर निकल सकती हैं? मुझे तो नहीं लगता, सबके मन में डर है, निकलने के लिए डर है। अभी भी लोग डरते हैं कि 8 बज गया, 9 बज गया, हम बाहर नहीं जा सकते। नहीं, अब सच में कहें तो डर है अभी भी सबका मन में, कोई सुरक्षा नहीं है। तो मतलब इन दीदी का कहना है कि यूपी के अंदर महिलाएं सुरक्षित नहीं है और महिलाओं के अंदर कहीं ना कहीं डर है खुद को लेकर। सड़कों पर पसरा सन्नाटा, वादे बहुत हैं
नीतियां भी बहुत हैं, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है ये हम और आप दोनों जानते हैं। क्या महिलाएं सच में सुरक्षित हैं या नहीं? इसी के साथ देखते रहिए महुआ खबर। वीडियो जर्नलिस्ट आयुष सोनी के साथ महुआ खबर से भूमि दुबे।